हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। आपको बता दें बच्चे कि यह हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर 3 है। और आज के इस मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम स्टेज 1 के सेक्शन 1 वाले बच्चों के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये आपके हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है, ये सेक्शन 1 के स्टेज 1 के सेक्शन 1 के लिए है और आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 के लिए अलग मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं और उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट और अलग से वीडियो हमने डाले हुए हैं, तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो बच्चे आपको बता दें कि प्लीज़ बच्चे आप हमें सपोर्ट करें, आपकी अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको बता दें कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा बच्चे लंबे होते हैं, थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चंस पढ़ना है और पढ़ने के बाद ट्राई करना है कि क्या आपसे ये क्वेश्चंस बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। तो उसके लिए तो हम हैं ही, बन जाता है तो बहुत बढ़िया। आप अपने मेथड हमारे मेथड दोनों को देखिएगा, क्योंकि वहाँ से किसी का भी मेथड आपको आसान लगे तो उस मेथड को आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड 50 मीटर अपार्ट। क्या है, ए एक बी है, ए और बी क्या है, ग्राउंड में यानी धरती पे क्या है खड़ा है और कितने 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दीज टू टू द टॉप ऑफ ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो उनके सामने क्या है, एक ट्री है और उस ट्री के टॉप से इन दोनों आपके ए और बी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस ट्री का हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं उस ट्री के हाइट को, कुछ ट्री को मान लेते हैं पहले कि यही हमारा ट्री होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ट्री होगा, इसका हाइट क्या होगा, समथिंग एच होगा। और फिर क्या होगा, एक हम अपने ग्राउंड मानते हैं, क्या कि एक ग्राउंड का बेस मानते हैं। जैसे ये क्या होगा, एक आपका बेस होगा किसका, ग्राउंड का। ठीक है, और इसी ग्राउंड पे हमारा क्या, इसी ग्राउंड पे हमारा ए होगा और क्या होगा बच्चे, और आपका बी होगा। क्या होगा, ए और बी होगा। और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, ये होगा आपका 50। क्या होगा, 50 मीटर। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आप समझिए कितना है, मीटर है बच्चे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर है। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एलिवेशन फ्रॉम ए एंड बी टू द टॉप ऑफ ट्री इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आपको एक और बात यहाँ पे कंसेप्ट के थ्रू याद रखना है, एक और बात को आपको कंसेप्ट के थ्रू याद रखना है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री तो एलिवेशन हमें दे रहा है, तो हम किसके साथ 60 बनाएं और किसके साथ 30 बनाएं। देखिए जैसे हमने ए के साथ यहाँ पे बनाया कि एलिवेशन टॉप ऑफ ट्री के साथ, फिर एक इसके साथ बनाया हमने एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री के साथ। तो अब आपको बताना है कि कौन सा हमारा 30 डिग्री होगा, कौन सा हमारा 60 डिग्री होगा। तो चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आपको याद करके रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके जहाँ से हम आपको एलिवेशन निकाल रहे हैं, जैसे इस हाइट से इस ट्री से हम एलिवेशन को देख रहे हैं, तो याद रखिए कि जो नज़दीक वाला होगा बच्चे उसका क्या होगा, उसका एंगल ज़्यादा होगा। जैसे ये एंगल ज़्यादा होगा। आप इसको कंसेप्ट के थ्रू यार हम आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं, छोटा सा एग्जांपल देके। जैसे आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े रहते हैं, तो जब आपको बिल्डिंग के सबसे टॉप पे देखना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्दन उठा के देखना पड़ता होगा। आपने गौर किया होगा कि आपको उस समय बहुत ज़्यादा गर्दन उठा के देखना पड़ता होगा। तो उस समय क्या होता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मैक्सिमम बनता है। जब आप उसी आपको बिल्डिंग को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या करने का पड़ेगा, ज़्यादा मूड़ी उठाने का, ज़्यादा सर उठाने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आपको थोड़ा से ही उठाइएगा सीधे दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या दिखता है, वहाँ से हमें दिखता है कि तब हमारा दूरी बढ़ने पर हमारा क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जा रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस अब कुछ नहीं करना है, tan थीटा लगाना है। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ये x है और ये क्या है 50 है और ऊपर वाला h है, तो tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे h अपॉन क्या होगा, यहाँ पे x होगा। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है बच्चे, एक सेकेंड, tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्या होता है, √3। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे, x को निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो गया, h अपॉन √3। x का वैल्यू हो गया h अपॉन √3। ठीक है, देखिए हमारे मेथड को देखिए, सिंपलेस्ट मेथड से हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि कम समय में आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सके। फिर क्या है आपका, फिर हम आपको बड़े वाला ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में इस वाले बड़े वाले में लगाएंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 लगा दिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे होगा h अपॉन 50 प्लस एक्स, h अपॉन 50 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से हमें मिलेगा एच का वैल्यू हमें निकालना है, तो एच का वैल्यू निकालेंगे एच अपॉन 50 प्लस एच के एक्स के जगह पे क्या डाल देंगे, इसको डाल देंगे एच अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई करने हैं, कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3h अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 50 √3 प्लस h इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका √3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस √3 को गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 √3 प्लस एच, ये h इधर आ गया 2h इक्वल टू 50 √3। तो h का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 से 50 टाइम्स कट गया यानी 25 √3, ये मीटर है तो मीटर में हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना गया, हाइट ऑफ ट्री का वैल्यू कितना गया आपका 25 √3, ऑप्शन देखिए 25 √3, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं कितना सिंपलेस्ट अप्रोच से, कितने सिंपलेस्ट तरीका से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको सॉल्यूशंस को दिया है। तो इसी तरीका आप अगर इससे शॉर्टेस्ट कुछ तरीका अपना सकते हैं तो जरूर अपनाइएगा, और ये आपको अगर शॉर्ट लगे तो इसी को एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इससे समय आपका बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, राज स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर फार्म। राज जो है अपने स्क्वायर फार्म के कॉर्नर पे खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्क्वायर क्रो प्लेस इन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज 60 डिग्री। ठीक है, ही स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर 80 फीट्स ही रियलाइज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्क्वायर क्रो नाउ 30 डिग्री। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ते हैं, आपको हिंदी में भी पढ़ के सुनाते हैं। देखिए सुनिए क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक। राज अपने चौकोर खेत के एक कोने में खड़ा है। ठीक है, तिरछे विपरीत कोने में रखे एक बीजुका के उत्थान का कोण 60 डिग्री है। वह एक सीधी रेखा में पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है और 80 फीट के बाद उसे पता चलता है कि बीजुका की ऊंचाई अब 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस अभी आपको हमने कंसेप्ट जो सिखाया था कि किसी भी आप ऑब्जेक्ट से जब आप उसको दिखिएगा तो सामने से दिखिएगा तो आपको एंगल ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही दूर बढ़िएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं क्या बच्चे, हम क्या मान लेते हैं कि जो स्क्वायर क्रो होगा, स्क्वायर क्रो कोई आपका यहाँ पे सबसे पहले बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, हम बेस बना लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं कोई भी, चलिए इसी को छोटा सा बेस बना लेते हैं। ओके, और यहाँ से क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ तो चलिए बच्चे, ठीक है कुछ काम था। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे कि राज क्या कर रहा है, कॉर्नर पे खड़ा है स्क्वायर फार्म पे, और कितना 60 डिग्री एंगल बन रहा है उस समय एक स्क्वायर क्रो का डायगोनली, क्या डायगोनली अपोजिट टू कॉर्नर के जस्ट डायगोनली में कितना 60 डिग्री एंगल कौन बना रहा है। जब राज 80 फीट यानी 80 फीट पीछे चला जाता है तो उसका स्क्वायर क्रो का एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो एरिया ऑफ फील्ड बताने हैं। तो देखिए आप एक तो पहले बेस बना लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आपको विजुअलाइज करवा दें कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि राज यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, और राज यहाँ पे खड़ा होगा तो इससे डायगोनली यही होगा। राज यहाँ पे अगर खड़ा होगा तो इससे डायगोनली तो यही होगा ना, यही हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। तो इस समय जो क्रो होगा आपका इससे ऊपर होगा यानी ऊंचाई पे होगा, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इससे ऊंचाई हमारा यही है। तो यहाँ पे तो हम 3D बना के नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको समझा सकते हैं कि ये आपका होगा तो इससे ऊंचाई पे होगा। तो इस समय आपका एंगल कितना बना रहा होगा, राज से 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये क्या करता है आपका जस्ट पीछे, यानी देखिए क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन आफ्टर 60 फीट, यानी स्ट्रेट लाइन की ओर बैकवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड पीछे की ओर। तो ये हमारा पीछे की ओर मूव कर गया कितना, 80 फीट तक, कितना 80 फीट तक। और यहाँ से जब आप स्क्वायर क्रो को देखता है तो एंगल कितना बनाता दिखता है, वो एंगल बनाता दिखता है आपका 30 डिग्री। कितना बच्चे, 30 डिग्री। तो ये आपका क्या है, 80 फीट है। ठीक है, 80 फीट है। तो पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ फील्ड का एरिया। तो एक आपको चीज़ याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ याद होगा, ये बचपन का कंसेप्ट आपने सीखा होगा कि किसी स्क्वायर का हम डायगोनल से एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, साइड, क्या होता है, साइड इंटू √2, क्या होता है, साइड गुने √2, साइड गुने √2। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, किसी भी जैसे इस स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, दोनों ए ही होगा मान लेते हैं। साइड को हमने ए माना तो दोनों ए होगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, डायगोनल का वैल्यू √A² प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया, √2 इंटू ए, यही होगा ना। तो यही हमने किया है, साइड यहाँ ए है तो इसको √2 टाइम्स ऑफ साइड हमने लिखा है। तो इसको आप याद रखिए, ये आपको काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। नहीं तो अब तो निकालने तो समझ में आता ही होगा कि हम यहाँ पे कैसे किए हैं इसको। ये तरीका हमने सिखाया कि आखिर हमने इस फॉर्मूला को निकाला कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसी को आप इस पूरे ये जो जितना आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड,
मार्कर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये जो आपको जितना दिख रहा होगा इस पूरे झंझट को हम थोड़ा सा सुधार करके बनाएंगे। देखिए कैसे बना के दिखाते हैं आपको, शायद समझ में आएगा आपको। और कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे जैसे हमने आपको विजुलाइज जो करवाया है इसको, ये जो विजुलाइज करवाया है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चे इसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस अगर आपने किताब में पढ़ा होगा तो किताब में भी जब आपको सॉल्यूशंस दिखेगा तो उस समय क्या मिलेगा, सीधे कैसा फिगर दिखेगा आपको किताब में, वो आपको हम अभी दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए आपको किताब में दिखेगा सिंपल फिगर ऐसा, जैसा हम बनाने वाले हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, स्क्वायर क्रो का ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से आपका कितना डिग्री बच्चे, यहाँ से आपका हो जाएगा पहला, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको 80 फीट मानेंगे, ये हमारा 80 फीट होगा। पहले राज जो होगा वो इस पोजीशन पे होगा आर पे, तो यहाँ से एंगल 60 डिग्री बना रहा होगा, और फिर बाद में 80 फीट पीछे चल गया तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। और ये जो होगा आपका, ये इसको हम पी मान लेते हैं और इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो ये जो हमारा आर क्यू, ये आर क्यू होगा, ये क्या होगा आपका डायगोनल होगा, DIAGONAL डायगोनल होगा, ठीक है। और पी क्यू क्या होगा आपका, ठीक है, पी क्यू क्या होगा, उस स्क्वायर क्रो का ऊंचाई होगा, यानी यहाँ पे आपका स्क्वायर SC क्या स्क्वायर क्रो यहाँ पे बैठा होगा। तो इसी को अगर हम अभी एक ही बार में आपको बना के दिखा देते ना, इसको अगर हम एक ही बार में आपको दिखा देते बना के, डायरेक्ट यही फिगर बनाते, ठीक है। कौन सा फिगर, ये वाला फिगर, तो क्या होता आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता ही नहीं, आपको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आता कि आखिर ये हमारा डायगोनल कैसे हो गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 80 से यहाँ का दूरी होगा यही डायगोनल होगा, और इसी को हमने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए सारा तत्व पर आपको समझ में आ गए, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चे हमारे तरफ से जितनी कोशिश होती है कि आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया जाए, ना कि रटवा के भेज दिया जाए। देखिए रट के जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, आप कंसेप्ट सीख के जाइए, ताकि क्या हो आपको ज़िंदगी भर के लिए यह याद रहे, ठीक है, और आपको यह एग्जाम में हमेशा फ़ायदा करे। तो चलिए अब बस कुछ नहीं करना है, tan थीटा का वैल्यू लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगा देते हैं। tan 60 का वैल्यू हमें निकालना क्या है, हमें डायगोनल निकाल लेंगे तो हमारा तो काम बन जाएगा ना। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, PQ अपॉन इसको हम मान लेते हैं x, तो PQ अपॉन x, ठीक है। फिर क्या है, इसको हम tan 60 को √3 लिख सकते हैं, तो PQ का वैल्यू क्या हो गया, √3x, ओके। फिर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, डायरेक्ट लिख देते हैं, पेज बचा लेते हैं, ठीक है। 1/√3, फिर क्या करेंगे, PQ अपॉन 80 प्लस x, PQ अपॉन 80 प्लस x, PQ का वैल्यू क्या है, √3x अपॉन 80 प्लस x, ठीक है। इस 80 प्लस x को इधर बुला लेते हैं, क्या करते हैं, इस 80 प्लस x को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 इस √3 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x। तो ये x इधर आ गया तो क्या हो गया बच्चे, 3x में से x गया तो 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 40, x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 40 हो गया। x का वैल्यू हमें 40 मिल गया, इसका वैल्यू 40 मिल गया। तो आपको साइड का वैल्यू क्या होगा, साइड हमने आपको सिखाया था डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। तो साइड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइड का वैल्यू निकालेंगे, डायगोनल का वैल्यू मिल गया 40, तो ये हो आपका 40 अपॉन √2 इक्वल टू क्या हो गया साइड। तो इसको √2 से जब आप ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20 × √2, ठीक है। साइड का वैल्यू हमें मिल गया 20 × √2। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है डायगोनल का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चे, साइड का स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू कितना आ गया 20 √2 का होल स्क्वायर, तो 20 का होता है 40, 20 का क्या हो जाएगा बच्चे 400, 2 2 4 और 00 इंटू √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, आंसर देखिए 800 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं, बेहद ही बेस्ट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आपने अगर बनाना सीख लिया, इस क्वेश्चंस को आपको अगर समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा इससे कम वाले लल्लू पंजू क्वेश्चंस आप उसको चुटकी बना के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हुआ बच्चे, एक अच्छे लेवल क्वेश्चन हुआ। हम आपको हमारे जितने भी बच्चे हैं हम उनको अच्छे से सिखाना चाहते हैं। हमारे मन में एक ही चीज़ रहता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा दे वो बच्चे सबके सामने बोले तो लगे कि हाँ कुछ सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ सिखा रहा है किसी को, ठीक है। तो एक एक कंसेप्ट को हम सिखाते हुए चलना चाहते हैं। लल्लू पंजू छोटा मोटा क्वेश्चन सब कोई बना लेता है, तो वो आपको बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो सभी क्वेश्चन आप खुद से पढ़ के भी बना लीजिएगा, ऐसा बताना है हमको कि जो आपसे नहीं बनने वाला क्वेश्चन हो उसे भी आप बना पाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम अभी, यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि क्या होता है। चलिए अब आपको क्वेश्चन को पढ़िए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस m and n ऑन ग्राउंड रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, पूरा पढ़ना है, वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ना है और बनाने की कोशिश करना है। नहीं बनता है तो हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले इतना काम को करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको
हमारे बताए गए आंसर, अपने बताए गए आंसर्स को देखना है और तब समझना है कि किनका आंसर शॉर्ट है, उसको आप लोग अप्लाई करके रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट at distance m and n on ground respectively. Here m when measured from base of pole is less than n. m क्या है, जब पोल से मेजर किया जा रहा है तो n से छोटा हो रहा है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यही एक आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पोल बना लेंगे, ठीक है, पोल। चलिए पोल हमारा तैयार हो रहा है। देखिए ये पोल मस्त है, इसको क्या करना पड़ता है बच्चे, ढालना भी नहीं पड़ता है, इसी तरह बन जाता है, देख रहे हैं, एक लाइन में बना दिए पोल। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। देखिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। फिर क्या है, फिर क्या है आपका बताइए, कहाँ से 60 डिग्री और 55 डिग्री क्या बच्चे एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से बच्चे, एम डिस्टेंस से और एन डिस्टेंस से, जहाँ पे आपको दिया गया है कि एम क्या है आपका लेस है किससे, एन से, तो एन ग्रेटर होगा एम से, तो यहाँ से एक दूरी होगा एम, क्या होगा, यहाँ से दूरी होगा एन, एम नहीं एन होगा, क्योंकि एन क्या है आपका बड़ा है, एन डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से और एक क्या होगा बच्चे, तो यहाँ से जो एम डिस्टेंस पे होगा उसका हम क्या करेंगे, आपका बनाते हैं क्या, एलिवेशन, एलिवेशन बनाएंगे। यहाँ से कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, कितना से बच्चे कितना दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है, 45। नज़दीक वाला क्या होगा, वही कंसेप्ट लगेगा, नज़दीक वाला क्या होगा, एंगल कम होगा, नज़दीक वाला 45 डिग्री होगा, दूर वाला क्या, सॉरी नज़दीक वाला क्या होगा, ज़्यादा एंगल होगा, यानी इससे जो नज़दीक होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा और इससे जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा, ठीक है। तो बस ये एम हो गया, तो और क्या हो गया हमारा, बचा हुआ कितना हो गया, एन हो गया, तो ये बचा हुआ एम का एम हो गया, ठीक है। तो बस अब हम इसको बना लेते हैं, एन मान लेते हैं, यहाँ से हमने माना है इसको, तो एन यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, एंगल पता करना है। तो एंगल वाला कंसेप्ट जो हमने सिखाया था कि किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर देखिए, वो वाला कंसेप्ट, तो वो वाला कंसेप्ट के अनुसार ये क्या होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। बस आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है हाइट ऑफ पोल, इसका एच हाइट निकालना है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स क्यों माने, ये तो हमारा पता है ना, ये तो हमें एम वैल्यू पता है। तो चलिए हम निकालते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एच अपॉन एम, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एच इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू एम। कैसे, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू एच अपॉन क्या हो गया, एच अपॉन एन पूरा, ठीक है, एच अपॉन एन पूरा। तो एच का वैल्यू क्या हो गया, एच का वैल्यू हो गया एन इंटू क्या हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया, एन हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, एन हो गया। तो आपको निकालना था किसका वैल्यू, आपको निकालना था व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट निकालना था, किसका बच्चे, पोल का हाइट आपको निकालना था, ठीक है। तो थोड़ा देर रुक जाइए, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, एक सेकंड। तो चलिए देखिए, दोनों कंडीशन से हमारा सही है, दोनों कंडीशन से क्या है, एच का वैल्यू तो हमें सही मिल रहा है कि एच का वैल्यू एन भी होगा, √3m के बराबर होगा, दोनों के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे करना है, हाइट तो निकालना ही है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एम और एन दोनों के साथ वाले रिलेशन को। तो क्या करेंगे कि एच और एच, ये क्या है, दोनों एच है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3m इंटू एन हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, एच को हटाना है, स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग का रूट लगा देंगे, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, √m इंटू √3, यही होगा ना। रूट इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, √m इंटू √3। ऑप्शन देखिए, √m इंटू √3, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमें तो हाइट निकालना था, लेकिन हाइट के साथ साथ हमें यहाँ पे दोनों एम और एन के बीच रिलेशन भी फाइंड करना था। तो ये रिलेशन वाइज अगर इनमें से कोई ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, हाइट तो वो भी हमारा है, लेकिन क्या है आपका यहाँ पे क्या है आपका एम और एन के बीच रिलेशन फाइंड करके दिखाना था। तो ये रिलेशन फाइंड कर लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रिलेशन फाइंड कर लिया। अब देखिए बहुत से बच्चे सोचेंगे ये डिवाइड क्यों नहीं कर दिए हैं, चाहे ऐड की एडिशन क्यों नहीं कर दिए, तो एडिशन करके देखिएगा कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, डिवाइड कीजिएगा जैसे तो यही एच कट जाएगा, तो आपको निकालना होगा, उसी को काट दीजिएगा, तो फिर निकालिएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रमेश एंड सुरेश मड फॉट हैव हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, कितना 24 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। हाउ फार आर दी फॉट टॉप फ्रॉम ईच अदर, कितने दूरी पे क्या होंगे उनके टॉप फॉर्ट के टॉप होंगे, वो होंगे बताइए, मतलब जैसे आपको दिखा दे बना के, देखिए एक का ये होगा और दूसरे का ऐसा कुछ होगा, ठीक है, मड, ठीक है, मिट्टी का उनका किला है, मड का किला यानी मड फॉर्ट यानी मिट्टी का किला, ठीक है। और मानते हैं हम क्या, हम मानते हैं एक बेस को हमने यहाँ माना, चलिए ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्वेश्चंस को फिर से पढ़ेंगे अब। रमेश एंड सुरेश मड फॉट हैव हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो एक का हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है, एक का हाइट कितना है बच्चे 15 सेंटीमीटर है। दे आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, कितने 25 नहीं 24, ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम कभी कभी, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर अपार्ट, बार बार गलती हो जा रहा है, बैक चला जा रहा है, ठीक है,
समझिएगा, 24 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हाउ फार आर दी फॉर्ट टॉप्स फ्रॉम ईच अदर, यानी फॉर्ट के जो टॉप होंगे वो एक दूसरे से कितने दूरी पे होंगे। तो फॉर्ट का टॉप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, फॉर्ट का टॉप जो होगा यही ना होगा, फॉर्ट का टॉप यही होगा ना। तो ये कितने दूरी पे हैं, तो हम मानते हैं क्या, हम इसको मान लेते हैं यहाँ से x हाइट पे है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। क्यों इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपका इसके पैरेलल होगा ना। देखिए समझ में आएगा आपको, अभी समझाते हैं। देखिए ये जो आपका बेस होगा, ये बेस जो होगा और ये जो होगा ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे बच्चे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो बस यही करने वाले हैं यहाँ पे। सब चीज़ हमने निकाल लिया, इसको हम क्या करेंगे, डैश वाली लाइन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा लाइन तो कुछ है नहीं, तो इसको हम डैश के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एक्स का हाइट निकालना है, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जब लाइन इसके पैरेलल होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों फॉर्ट जो है, ये फॉर्ट इस तरह ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं कि कभी ऐसे हो जा रहा है कभी ऐसे हो जा रहा है, दोनों हिल डोल तक कर नहीं रहा है, एक ही जगह खड़ा है, तो दोनों के बीच क्या होगा, डिस्टेंस सेम ही होगा। क्यों डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ डी तो यहाँ डी हर जगह डी ही होगा, ठीक है। कोई पैरेलल लाइन इस तरह होगा, इस तरह क्या होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से आपका नीचे वाला पैरेलल होगा ऊपर वाले के, तो क्या होगा, ये भी 24, तो ऊपर वाला भी आपका 24 ही होगा, यानी ये भी 24 और ये भी 24, दोनों 24, ओके। और ये 15 है और ये कितना 8 है, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। तो ये बच कितना गया, 8 में 15 में से 8 गया तो कितना हो गया, 6 बच गया, ठीक है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, √24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का नहीं, एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है, 5 6 7 7 हो जाएगा ना, 7 होगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 6 ना होकर यहाँ पे 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर। जब आप 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 25 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी एक्स कहने का मतलब दोनों फॉर्ट के, दोनों कीचड़ के किले के, मड के, मिट्टी के किले के बीच की ऊंचाई की दूरी होगी, कितनी दूरी होगी, 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहित, देखिए ये थोड़ा सा लेक्चर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लंबा होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, लंबे आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, समझदारी से काम लेना है, जो सिखा रहे हैं उसको सीखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहित वाइल सीइंग अ बर्ड ऑन ट्री टॉप मेड 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। रोहित वाइल सीइंग अ बर्ड ऑन ट्री टॉप, रोहित जो है वो क्या कहते हैं, आपके पेड़ के ऊंचाई पे यानी टॉप पे एक बर्ड को देखता है, चिड़िया को देखता है, और उसका एंगल देखने का 45 डिग्री होता है, ठीक है। ही वॉक्स 24 फीट टुवार्ड्स द ट्री, जब वो 24 फीट चला जाता है। ऑब्जर्व द बर्ड क्लोजली, जब नज़दीक से देखता है तो उसका एंगल कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो बस वही कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है कि जब नज़दीक जैसे ही जाएगा तो एंगल बढ़ ही जाएगा, एंगल तो बढ़ ही जाएगा। देखिए 45 से 60 पे चला गया तो बढ़ गया ना एंगल, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाउ फार वाज रोहित फ्रॉम ट्री इनिशियल, यानी शुरुआती में वो कितने दूरी पे होगा, ठीक है। तो बस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे तो आप सब कोई बना पाइएगा हमारे अनुसार। इतना जो हमने आपको सिखाया है, इतना गला फाड़ फाड़ के सिखाया है, उसका कोई तो परिणाम मिलेगा ना हमें। तो ये तो क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए एक बार, प्लीज़ आप बनाइए, खुद ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे आपको, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा हम तब तक करते रहते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए फिर क्या है, तो चलिए सभी लोगों ने वीडियो ऑन करके देख ही रहा होगा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको बनाना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया PQ, ये कितना हो गया, मान लेते हैं इस PQ नहीं मानते, इसको कुछ दूसरा चीज़ मानेंगे बाद में। पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं कि शुरू में इनिशियली जो बर्ड होगा वो होगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारा यहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो पहले देखा होगा, बर्ड को पहले देखा होगा 45 डिग्री एंगल पे। कितना डिग्री एंगल पे, यहाँ से देखा होगा जब वो बर्ड को, तो 45 डिग्री एंगल पे देखा होगा। फिर क्या होगा, फिर आगे बढ़ गया कितना, 240 फीट। अब देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, अब यहाँ से एंगल उसका बना जा रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना दूरी के बीच, 240 फीट आगे चला जाता है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 240, कितना 240, 240 फीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हमें निकालना है हाउ फार वाज रोहित फ्रॉम ट्री इनिशियली, शुरुआती में रोहित जो होगा वो ट्री से कितने दूरी पे होगा। तो निकालना क्या है आपको, हमको निकालना है इस पूरे का हाइट, यानी ये आपका हमने मान लेता है, हमने इसको मान लिया, चलिए इसको मानते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S, ठीक है। तो हमें निकालना है SQ का वैल्यू। क्यों SQ का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि शुरुआती में ट्री से कितना दूरी पे था। मान लीजिए इस ट्री का हाइट H होगा, तो शुरुआती में ट्री से कितना दूरी पे होगा, तो यही दूरी होगा पूरा SQ वाला दूरी, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो SQ का दूरी कैसे निकालेंगे, आपका
240 में क्या करेंगे, अगर हम इसको x मानते हैं 240 में x को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, tan 60 लगाएंगे, tan 60 का वैल्यू h अपॉन एक्स, तो h का वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू आएगा ये √3 इंटू एक्स। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया हमें। इसको हम x का वैल्यू क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करें, h का वैल्यू हम यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करते हैं। फिर क्या लगाएंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लिखेंगे नहीं इसको, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। h अपॉन क्या लगाएंगे, 40 प्लस एक्स, तो h का वैल्यू क्या है आपका, h का वैल्यू है आपका √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। ठीक है, √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। तो क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से √3x, ये x इधर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर, तो ये x बाहर आ गया, ये क्या हो गया, √3 - 1 अपॉन इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x का वैल्यू 40 अपॉन √3 - 1, क्या मिला, 40 अपॉन √3 - 1। फिर क्या मिला हमें, 40 अपॉन √3 - 1 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस पूरे का वैल्यू, s³ का वैल्यू। तो 240 में क्या करेंगे बच्चे, हम 240 में जोड़ देंगे 40 अपॉन √3 - 1, 40 अपॉन √3 - 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 40 अपॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 है ना, शायद यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है, हम 40 नहीं गलती से लिख दिए हैं, 2 होगा, तो जहाँ जहाँ 40 वहाँ 2 कर दीजिए, 240, यहाँ भी 240। ठीक है, 240 अपॉन √3 - 1, तो ये हो गया आपका 240 प्लस 240 अपॉन √3 - 1। तो इस सभी झंझट को मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पे बताने के लिए। तो हमें क्या मिला, SQ का वैल्यू क्या मिला, 240 कॉमन, ये मिला 1 प्लस 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, वो तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 240 इंटू √3 - 1, ये क्या हो गया, √3 - 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, और ये क्या हो गया आपका 240, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, ये क्या हो गया, इक्वल टू 240 इंटू √3 अपॉन √3 - 1, 240 इंटू √3 अपॉन √3 - 1, ये किसका वैल्यू हो गया, SQ का वैल्यू हो गया। तो आंसर मिलाइए 240 अपॉन √3, 240 इंटू √3 अपॉन √3 - 1, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। तो शायद आपको हमारे बताए गए, इतने मेहनत से बताए गए, आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक आप हमसे पूछिएगा, हम आपके आंसर्स का जवाब जरूर देंगे। तो बच्चे लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि आपको अब जो भी कोई बुक मिलता हो, हम जितना क्वेश्चन आपको बता दिए, अब जो भी कोई बुक मिलता हो, जब आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब आप उसको बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई बुक उठाइएगा, बना के देखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अपने स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।